अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम बैन अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार्स का इनेकाद 19 से 22 नवंबर 2024 तक कराची में 12वीं बैन अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तकरीब का दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइडलाइंस पर वसी पैमाने पर बातचीत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के आइडियाज़ के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर दिफा, मुसल्लह फ़ौज के कमांडर्स और आला हुकाम से भी मुलाकातें हुई। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद किया गया। देगा शामिल करते हुए आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 39 अफराद जान की बाजी हार गए। पारा चुनाव से पेशावर जाने वाली गाड़ियों के काफिले को ओरछत के मकाम पर निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। अंधाधुंध फायरिंग से कई अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गाड़ियों का काफिला पारा चनार से पेशावर जा रहा था। ओचत के मकाम पर घात लगाए मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। हुकाम ने फायरिंग से 39 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। DSP मोहम्मदी खान ने बताया कि जख्मियों और लाशों को अली जई ओटल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला कुरम के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। तो उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कुरम हमले की मज़म्मत, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर कानून मुतालिका MNA, MPA और चीफ सेक्रेटरी को फौरी कुरम का दौरा करके हालात का खुद जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कुर्रम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए साबिका जरगे को दोबारा फाल करने का हुक्म दिया। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए सूबाई हाईवे पुलिस के क़याम पर काम करने के अहकाम दिए। कुर्रम में मुसल्लह अफराद की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात की दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज से मज़म्मत। मुल्क दुश्मन नासिर की तबाह करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया गया। कुर्रम में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, सियासी क़यादत की दहशत गर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत, मुल्क दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को इंसानियत सोच अमल करार दिया। कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मासूम शहरियों का खून बहाने वाले इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। हमलावरों की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। वतन अजीज के अमन को तबाह करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। तो दूसरी जानिब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त ना दी। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। अदालत का वज़ीर दाखिला को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा। फैसले में कहा कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मिनिस्टर साहब थैंक यू करके मुखातिब किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। एहतजाज की तारीखें वो रखी जाती हैं जिस दिन वफ्द आ रहा हो। तो उधर रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी पीटे का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तो तोशाखाना 2 केस में मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समात 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तो तोशाखाना 1 केस की समात अब 27 नवंबर को होगी। बानी PTI के खिलाफ 3 मुकदमात की समात। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की समात अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की।
तफ्तीशी टीम की जानिब से 15 रोजा रिमांड मांगा गया, जिस पर अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। बानी PTI अदालत में पेश, बुशरा बीबी हाजिर न हुई। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। FIA ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना 1 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल का आगाज किया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कितना वक्त लेंगे। अली जफर ने जवाब दिया कि 5 से 6 घंटे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। डेडलाइन तो तब होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। बोले कि अगर PTI मुज़ाकरात चाहती है तो बताए, इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं बातचीत के हक़ में हूँ, ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दें और फिर बातचीत करें। अदालत का जो भी हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करवाएंगे। बानी की रिहाई के लिए हमारे पास नहीं, सीधा अदालत जाएं। डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद हम मुज़ाकरात जब करें। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। उन सारे मुकदमात का फ़ैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें। जिन्होंने उनको रहा करना है, हमारे से नहीं करें। तो उधर अलीमा खान की जानिब से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया गया है। बानी PTI की हमशीरा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी डील करते तो इतने अरसे जेल में ना रहते। अली मोहम्मद खान बोले, कल एक उम्मीद पैदा हुई कि बानी PTI बाहर निकलेंगे। अदालती फैसले के बाद एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। कौम फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान बानी PTI ठीक करेंगे। साल इस फस्तायत में काट के अब उन्होंने डील करनी थी। इमरान खान अगर कल जो केस में जब बेल हुई है तो इमरान खान को मेरिट के ऊपर हुई है। आहिस्ता आहिस्ता एक करके हर केस दम तोड़ गया है। तो कल अल्लाह ताला के करम से हाई कोर्ट इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की जमानत हुई और एक उम्मीद बंदी के इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि रात एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, रावलपिंडी के एक FIR में। कौम ने 8 फरवरी को आपको मैसेज क्या दिया कि आप चाहे जो भी करें, कौम फैसला ये कर चुकी है कि पाकिस्तान को ठीक होना है और ठीक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हाथ से होना है। बानी PTI की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। वज़ीर दिफा का अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक करते हुए कहना था कि अली अमीन बानी PTI के मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी PTI के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। और मेरा ख्याल है कि राय फरार जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो रिलीफ मिलना जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए और हमें 24 नवंबर वाला जो है वो मुजाहरा ना करना पड़े। हम जिस मॉडल पे हुकूमत चला रहे हैं उसमें तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं गवर्नमेंट के अंदर जो हैं वो और फौजी क़यादत जो है मिलके मुल्की मामलात जो है वो आगे ले जा रही है। और वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने खुद बयान दिया है, मेरा गौर साहब ने दिया है किसी के इस्टेब्लिशमेंट से जो क्लोज लोग सियासी हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। और 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए PTI हर हरबा आजमा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खती रकम तकसीम कर दी। इस सिलसिले में कार चोरों को भी नवाजा जा रहा है। सियासी मफादात की खातिर जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क बुला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पैसा पानी की तरह बहाने लगे। सूबे के 50 बड़े कार चोरों को फीकस 1 लाख रुपए तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी 2 रोज कबल होने वाले इजलास में दी गई। ये तमाम कार चोर फाइनल एहतजाजी कॉल में उनके साथ इस्लामाबाद पर यलगार के लिए आएंगे।
इसके अलावा सूबाई वसाइल से 1 करोड़ रुपए के मास्क भी खरीदे जा रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल शरपसंदों को शेलिंग के असरात से बचाएगा। माजी की तरह इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इस्तेमाल होंगी। अगर हम 50 लोग भी जमा करने के काबिल नहीं तो इतने कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं? मुशीर इत्तलात बैरिस्टर अली सैफ ने कहा कि हज़ारों कारकुनान लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अगर मुतालबात मान लें तो बानी PTI की इजाज़त से एहतजाज ख़त्म कर देंगे। इस बार 2014 से बड़ा धरना होगा। अगर रेस्क्यू की गाड़ियों को अवामी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना करें तो क्या मस्जिद करें? आप इस्लामाबाद के दरवाजे खोल दें, कंटेनरों को साइड पे रख दें, हमसे डरने की बजाय, हमारे रास्ते रोकने की बजाय हमें आने दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अपने हज़ारों कारकुनान को जमा करके इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। हम इमरान खान साहब से इजाज़त लेंगे, फिर भी अगर वो इजाज़त देंगे तो तब एहतजाज के हवाले से कोई फैसला होगा, वरना इस वक्त तक फैसला यही है कि इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। इस तरह के इज्तिमा के लिए अगर आप 1122 की गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें तो क्या हम उसको मसाजिद के लिए चंदा जमा करने के लिए इस्तेमाल करें? तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। हिदायत की गई है कि ये यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला भी कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल हुकूमत ने अहम हिदायत जारी कर दी। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। हिदायत की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए 24 नवंबर को एहतजाज में किसी भी किस्म की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। मरासले में कहा गया है सियासी जमात के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सरकारी अफसरान, नफरी और अखराजात का इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 23 नवंबर से वफाकी दारुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी जाएगी। 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो हो जाएगी। सोशल मीडिया एप्स पर वीडियोस, ऑडियोस डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल के मुताबिक किसी भी वक्त मखसूस मुकामात पर इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।